अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं और आपके लेसन का नाम है कस्बे हिलाल और ये आपका सबक नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 70। आप अपना बुक खोलें और आज हम ये लेसन पढ़ते हैं। चलें, कस्बे हलाल का मानी और मफ़हूम क्या है। अब कस्बे हलाल का मानी है हलाल कमाई, यानी कि आप मेहनत मजदूरी करके जो अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपना रिस्क कमाते हैं वो उसको कस्बे हलाल कहते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि रोज़ी कमाने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जिनको शरीयत इस्लामी ने जायज़ करार दिया हो, जिस पर कोई ऑब्जेक्शन ना होता हो। इंसान के ज़िंदा रहने का दारोमदार। अब ये देखें कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरियात जो उसको होती हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को उसको पूरा करने के लिए वो मेहनत करता है। ऐसी चीज़ें जैसे मसलन इंसान को खाने के लिए ग़िज़ा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, पहनने के लिए लिबास चाहिए, गर्मी सर्दी बारिश और तूफ़ान से बचने के लिए घर चाहिए। ये सारी चीज़ें उसकी ज़रूरतें हैं और उसके ज़िंदा रहने का दारोमदार इन्हीं ज़रूरतों के पूरा होने पर होता है। और वो यही चीज़ें जो है अपनी सहूलतें पूरी करने के लिए वो फिर काम करता है। तो खालिक़ कायनात ने तमाम बुनियादी ज़रूरतें और सहूलतें इस दुनिया में, इस ज़मीन में पैदा कर दी हैं और अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने तुम्हारे लिए इस ज़मीन में वसाइल पैदा कर दिए हैं और उनके लिए भी जिनको तुम रिस्क नहीं पहुंचाते। तो अल्लाह ताला चाहता है कि हर शख्स मेहनत करे, जद्दोजहद करे और फिर उन वसाइल को हासिल करे। अच्छा, अब इन जद्दोजहद में आप ये देखें कि फिर कमाई के हमारे जायज़ तरीके आ जाते हैं, किस तरीके से हम जो है कमाई अपनी करें, रोज़ी किस तरह कमाई जाए। तो जायज़ तरीके क्या हैं? जिन कामों से दीन की खिदमत हो, मखलूक खुदा को फ़ायदा हो और वो अल्लाह और रसूल के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो, वो जायज़ हैं। मसलन तिजारत हो गई, मुलाजमत हो गई और उसके बाद ज़रात हो गई, मज़दूरी और दस्तकारी वग़ैरह। आप ये देखें कि ये सब चीज़ें जो हैं वो चीज़ें हैं जो कि आप मेहनत मज़दूरी करके जो है अपने हाथ से ख़ुद कमाते हैं ईमानदारी से। ये सारे जायज़ तरीके हैं। इसमें आप अपनी पूरी कोशिशें करते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसके दीन की खिदमत के लिए, उसकी मखलूक की खिदमत के लिए आप उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये काम करते हैं, जो कि रिज़्क़ कमाने के जायज़ तरीके हैं। इसके बाद आ जाता है कमाई के नाजायज़ तरीके। अब ये देखें कि वो तमाम काम जिनसे अल्लाह और उसके रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती हो या वो मखलूक खुदा की परेशानी और तकलीफ़ का बाइस हों, वो नाजायज़ है। मसलन शराब हो गई, सूअर की तजारत हो गई, सूदी लेन देन हो गया, यानी कि सूद पर जो लोग लेन देन करते हैं, रिश्वत खोरी हो गया, चोरी डकैती, धोखा और फ़रेब से माल हासिल करना, नाप तोल में कमी करना, मिलावट करना, जुआ खेलना, मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त और स्मगलिंग वगैरह। ये वो काम हैं जो कि हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में बहुत बुरे समझे जाते हैं और ये रोज़ी कमाने के अच्छे ज़राए नहीं हैं, लिहाजा ये नाजायज़ तरीके हैं और अल्लाह ताला हमें ऐसे नाजायज़ तरीक़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और कस्बे हलाल की जो अहमियत है, उसकी जो फ़जीलत है, वो ये है कि इस्लाम ने जो कस्बे हलाल की अहमियत पर ज़ोर बहुत दिया। वो कहता है कि हलाल रोज़ी जो है ना, कमाना एक इबादत है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम इबादत में समझते हैं कि जी नमाज रोज़ा वगैरह जो है यही इबादत है और उसके बाद जो कारोबार वगैरह जो है वो सब उसको छोड़ दिया जाए कि नहीं जी वो भी नहीं करना, वो तो इबादत चलो है, इसमें क्या इबादत है। असल में हलाल रोज़ी कमाना भी इबादत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हलाल रोज़ी जो है वो फ़र्ज़ जो है ना, जिस तरह यानी कि नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है ना, इस तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद भी एक फ़र्ज़ है, ठीक है। यानी इन फ़र्ज़ चीज़ों के अलावा के बाद एक ये भी चीज़ फ़र्ज़ है। और एक और रवायत में है कि नबी करीम ने फरमाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अपने अहलो अयाल के लिए हलाल रिज़्क़ तलाश करो, जायज़ तरीके से रिस्क तलाश करो। ये भी जहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी आपको देखें अल्लाह की राह में जहाद करने को कहा गया है। जो लोग रिज़्क़ हलाल कमाते हैं वो समझ लें कि वो अल्लाह की राह में एक किस्म का जहाद कर रहे हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाथ की कमाई से बेहतर और कोई खाना नहीं। तो
हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पर जो है वो अमल करना है और हलाल रोज़ी कमाने के ज़राए जो हैं वो अपनाने हैं। अब ये देखें, जो लोग हलाल रोज़ी कमाते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं। हलाल रोज़ी कमाने वाला जो है ना, उसके दिल में बुराई से नफ़रत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला की खुशनुदी और बख्शिश का ये ज़रिया भी है। फिर एक हलाल रोज़ी कमाने वाले का दिल जो होता है ना, वो उसके अंदर इत्मीनान सुकून होता है। उसको पता होता है कि मैंने नेक काम किया, मैंने बुरा काम नहीं किया। इसी तरह उस शख्स की लोगों की नज़र में इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग उसको देख के कहते हैं कि भाई ये तो हलाल काम करता है, जायज़ तरीके से काम करता है अल्लाह की खुशनुदी की खातिर। तो ऐसे लोगों की दुआएं जो हैं वो भी कबूल होती हैं। जबकि हराम कमाई के नुकसानात हैं। आप ये देखें कि हराम कमाई कमाने से ना तो माल में बरकत होती है और ना ही इंसान जो है वो उसकी दुआएं कबूल होती हैं। ऐसा शख्स जो है वो जन्नत में तो हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई शख्स कपड़ा ख़रीदे जिसकी कीमत में एक थोड़ा सा हिस्सा हराम आमदनी का भी हो, तो उस वक्त तक उसकी नमाज कबूल ना होगी जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन का गोश्त जो हराम से पैदा हो उसका आग में जलना बेहतर है। नहीं, इसी तरह आपने फरमाया था कि जिस बदन ने हराम माल से परवरिश पाई हो वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को चाहिए कि हम हलाल रिज़्क खुद कमाएं, खाएं और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें ताकि अल्लाह ताला के अज़ाब से बच सकें और हमारे हलाल रिज़्क की बरकत हासिल कर सकें। आमीन। अब आप स्टूडेंट, आप लोगों ने इसका पहला और दूसरा सवाल जो किताब पर है वो कॉपी पे करना है और उसके सारे जुज़ जो हैं वो करने हैं, और तीसरा जो है सवाल आपने किताब पर करना है और आपने ग्रुप में ये सारा काम सेंड करना है। और जो बच्चे काम नहीं कर रहे, भेज नहीं रहे, तो उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से काम करके भेजा करें, वरना उनकी एब्सेंट जो है वो मार्क होगी। तब तक के लिए, अब नए लेसन के लिए अल्लाह हाफिज़।